अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का लेक्चर है, जो वीडियो है, ये चैप्टर नंबर 12 एफएससी पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर की किताब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 का आखिरी न्यूमेरिकल है 12.13। सुनिएगा इसकी स्टेटमेंट क्या है। अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 10⁻⁻8 फैरेड। एक कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटेंस है 2.5 10⁻⁻8 फैरेड। इन द चार्जिंग प्रोसेस electrons are removed from one plate and placed on the other plate. When the potential difference between the plate is 450 volt, how many electrons have been transferred? कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं बताइएगा। यानी एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2.5 10⁻⁻8 फैरेड और मैं चाहता हूं प्लेटों के दरमियान में 450 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, तो मैं उसको चार्जिंग शुरू कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से उतर के दूसरी पर जाना शुरू हो जाएंगे। तो बताएं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा 450 वोल्ट। तो उन इलेक्ट्रॉन की तादाद बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे आपको स्टेटमेंट मैंने पहले पढ़ा दी है, सुनिएगा स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस ये लिखी हुई है मैंने साथ में कि इसकी कैपेसिटेंस है 2.5 10⁻⁻8 फैरेड। ठीक हो गया, इतनी इसकी कैपेसिटेंस है और ये खाली है। हम इसको चार्ज करते हैं। समझ लीजिए मैं इसके साथ लगाता हूं पॉजिटिव टर्मिनल इधर और उधर नेगेटिव लगाता हूं। जब चार्जिंग होगी ना तो बेटा इधर से इलेक्ट्रॉन उतरते हैं और इधर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन उतरेंगे और दूसरी पर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। जिधर से इलेक्ट्रॉन उतरेंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिधर इलेक्ट्रॉन जाकर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहता है इन दोनों प्लेटों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस 450 वोल्ट का करना है। 450 वोल्ट का 450 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस करना है। तो बताएं कितने इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रांसफर हो चुके हैं, उनकी तादाद बताएं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो चुके हैं, ये आपने बताना है, तादाद बतानी इसकी। तो बेटा देखिएगा ये एन निकालना है, आपने सबने पढ़ा हुआ है बेटा। ये गिवन डाटा था हमारा। सॉल्यूशन बेटा देखिएगा, आप सबको पता है Q इज इक्वल टू CV। ये कैपेसिटर का फार्मूला है, तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। ठीक हो गया, C निकाली। फिर आपको ये भी फार्मूला आता है, तो आप बेशक फिर Q की वैल्यू पुट कर लें। Q पता होगा आपको, Q होता है Ne। Q किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 50 गुना, लाख गुना। तो Q की वैल्यू आ जाएगी Ne। क्योंकि Q जो है ना ये बराबर होता है Ne के बराबर होता है Q। तो यहां से अगर N निकालना हो ना, N, तो यह आ जाएगा CV ओवर E। तो C आपको दिया गया है 2.5 10⁻⁻8, V दिया गया है 450 और बटे में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19। इसको हम लोग हल कर लेंगे कैलकुलेटर से। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास तकरीबन जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 2.5 10⁻13। तकरीबन इसकी इतनी वैल्यू आती है 2.5 10⁻13, सॉरी 7 10⁻13। दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इतने इलेक्ट्रॉन यहां से उतरकर इधर ट्रांसफर हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। मैं उम्मीद करता हूं सबको समझ लगी होगी कि यहां से इस प्लेट से इस प्लेट के ऊपर 7 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो चुके हैं।
तो इस तरह से हम उनकी तादाद मालूम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, अपने सवालात पूछें फिजिक्स के रिलेटेड, आपको उनके जवाब दिए जाएंगे। प्रमोट करें हमारे चैनल को अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए, ताकि हम लोगों को इसके लिए हौसला मिले, ताकि हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। अल्लाह हाफिज बच्चों।